अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं 19.1 यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये चैप्टर है क्लास 10 की बुक का, बहुत आसान चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो करने से पहले आपको मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, कौन सा मैट्रिक्स स्केलर कहलाता है, कौन सा रॉ कहलाता है, कौन सा रेक्टेंगल कहलाता है, सही है, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। मैंने मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स पर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है और बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो डिटेल से देख लिया इंशाल्लाह तो फिर आपको चैप्टर 19 करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स है, यहाँ इसके टाइप लिखेंगे। तो पहले सवाल लिखने के बजाय मैंने डायरेक्टली सवाल और टाइप का कॉलम बना लिया। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैं इसको कह सकती हूँ, देखें हम हमेशा रॉ पहले पढ़ते हैं मैट्रिक्स में। ये एक रॉ, ये दो रॉ, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम। रॉ और कॉलम इक्वल है तो इसकी टाइप क्या होगा, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब आप इसको देखें, 2 0, ये देखने में लग रहा है कि एक रॉ है। आप अगर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ कॉलम भी तो है, एक कॉलम दो कॉलम, लेकिन फर्स्ट लुक इसने क्या दिया है कि ये रॉ है, तो ये रॉ कॉलम है जिसमें सिर्फ एक रॉ हो, रॉ मैट्रिक्स। सॉरी मैंने कॉलम कह दिया, रॉ मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ एक ही कॉलम है। अब आप ये भी कह सकते हैं टीचर यहाँ दो रॉ हैं लेकिन फर्स्ट लुक में कॉलम ही शो हो रहा है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको उसकी टाइप सारी याद हो, इसलिए मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में किया है। अच्छा अब देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया है, वैसे मैं अभी आपको पहले बता देती हूँ, ये स्केलर है, सही है। मैं अब आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे ये कहेंगे टीचर ये तो स्क्वायर भी है। क्यों भाई, क्योंकि दो रॉ हैं दो कॉलम है। ठीक बात है, आपकी स्क्वायर है। फिर आप ये कह सकते हैं टीचर डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल फर्स्ट क्रॉस होता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। स्केलर क्या होता है, स्केलर में पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देखें हमारी फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। सेकंड कंडीशन होती है कि वो डायगोनल हो, डायगोनल हमारे हैं मौजूद, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है स्केलर की, अगर डायगोनल सेम हो, अगर डायगोनल सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर आपने यहाँ स्केलर मैट्रिक्स लिख दिया तो मतलब फर्स्ट टू कंडीशन उसकी दोनों यहाँ अप्लाई हो गई है स्केलर की वजह से। अगर आप स्क्वायर लिखेंगी तो फिर ये स्केलर आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को फर्स्ट और इसको इस तरह से समझें कि ये चार अननोन एलिमेंट है, सही है, डिफरेंट एलिमेंट है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, फाइन। लेकिन यहाँ क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये डायगोनल है क्योंकि फर्स्ट क्रॉस है हमारे पास। और ये स्केलर क्यों है, स्केलर इसलिए है कि ये सेम है डायगोनल। अब ये कौन है, ये नंबर 5, सही है। नंबर 5 क्या है, डायगोनल। देखिए डायगोनल की पहचान क्या होती है, ये जो फर्स्ट क्रॉस होता है ये डायगोनल होता है। अगर ये सारे सेम होते, यानी ये ए है तो ये और ये भी ए होते, या ये बी है तो ये और ये भी बी होते, या ये सी है तो ये दोनों भी सी होते, तो ये स्केलर हो जाता। जब डायगोनल फर्स्ट क्रॉस हो, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपका MCQs में आ सकता है, ठीक है। कितना आसान है देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, आपने सिर्फ ऑर्डर बताना है, जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है। फर्स्ट का ऑर्डर क्या है, देखें ऑर्डर, सबसे पहले मैंने आपको कहा मैट्रिक्स का रूल है, आप पहले रॉ पढ़ेंगे फिर कॉलम। एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। ऑर्डर हो गया इसका 3 × 3, यानी 3 रॉस 3 कॉलम। इसको देखें, इनका ऑर्डर क्या है, एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ। रॉ तो तीन हो गई, रॉ आप हमेशा पहले लिखेंगे, कॉलम दो है, एक दो, 3 × 2। इनको देखें, एक रॉ तीन कॉलम, सॉरी दो रॉ, रॉ 2 है, 1 2, और 3 कॉलम्स है, 2 × 3। ये आपके पास एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ है। ऑर्डर में
आपने लिखा 3 रॉज एंड 1 कॉलम, और ये क्या है, 1 रॉ है 1 कॉलम, 1 into 1. It's very simple when you understand the what matrix is and what is the type of matrix. सही, and what is the identification, how can we find matrices. Now move to question number 3. चलिए बेटा, check the following matrices are symmetric matrix और skew matrix. मैंने आपको दोनों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक्सप्लेन कर दिया है. साइमेट्रिक क्या होता है कि जब आप उसकी रॉ और कॉलम दोनों को चेंज करें और आंसर दोबारा से वही सवाल आ जाए, सही है, तो वो साइमेट्रिक होगा. तो चलें करके देखते हैं. सपोज करें मैंने इसको नाम दिया है लेट ए, इस मैट्रिक्स का नाम दिया है मैंने ए. मैं ये लिख रही हूँ 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5. ठीक है. अब इसका मैं साइमेट्रिक मालूम करूँगी, मतलब मैं इसका ट्रांसपोज मालूम करूँगी. पहले आपको लाजमी ए ट्रांसपोज मालूम करना है. ए ट्रांसपोज आप कैसे मालूम करेंगे? ए ट्रांसपोज के लिए आपने ए के ऊपर टी लिखा, टी मतलब ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब होता है आपकी मर्जी है, या तो आप रॉ को, सारी रॉ को कॉलम बना दें या सारे कॉलम को रॉ बना दें. मैं हमेशा रॉ को कॉलम बनाती हूँ. तो ये फर्स्ट रॉ है 1 1 -1 1 1 -1 1 2 0, ये रॉ थी. मैं 1 2 0 -1 0 5 -1 0 5, और ये मैंने ट्रांसपोज का साइन लगा दिया ऊपर. अब ए ट्रांसपोज मैं देख रही हूँ हेयर, ए ट्रांसपोज, ये देखिए सेम आंसर आ गया 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5. जब आप ट्रांसपोज करें और उसके बाद आंसर वही आ जाए जो सवाल था, तो वो साइमेट्रिक कहलाता है. तो ए ट्रांसपोज बराबर है ए के. देयरफॉर द मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. पार्ट 2 देख. चलें बेटा, बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बताने जा रही हूँ. देखने मैंने सपोज किया, आप नाम कोई भी लिख सकते हैं. मैं सपोज कर रही हूँ लेट x इज इक्वल टू 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 और 0. अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ x. मैं यहाँ लिखूँगी नाउ x ट्रांसपोज, और ये मैंने x की ट्रांसपोज ये किया. ठीक है. अब मैं रॉ को कॉलम बनाऊंगी. 0 -1, सॉरी ये +1 है, सॉरी ये पीछे से शेड आ रहा है, +1 है, -2. अब ये -1 0 और 3, -1 0 और 3. अब ये 2 -3 0, 2 -3 और 0. अब मैंने यहाँ क्या देखा कि नंबर तब्दील नहीं हुए, 0 1 2 1 0 3 2 3 0, लेकिन सारी साइन चेंज हो गई है. गौर से मेरी बात सुने, नंबर एज इट इज है, साइन चेंज. 0 तो कोई साइन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना. तो या आप रॉ देखिए, +1 था, -1 -2 था, +2, -1 था, +1 0 तो 0, ये 3 था, प्लस माइनस हो गया, 2 था, प्लस माइनस हो गया, -3 हो गया, +3, और ये हो गया 0. जब ऐसा मैट्रिक्स जो साइन चेंज हो जाए, जिसकी जब आप उसका ट्रांसपोज करें तो सारी साइन चेंज हो जाए, यानी प्लस जितने वो माइनस हो जाए और जो माइनस जितने वो प्लस हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है. ये मैंने टाइप्स वाले वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x का जब हमने x ट्रांसपोज निकाला तो वो दोबारा से बराबर हो गया नेगेटिव x के. नेगेटिव x क्यों? तो जितना पॉजिटिव था, माइनस और माइनस बना के प्लस बने, तो यहाँ प्लस आया है ना. यहाँ माइनस और माइनस बना के ही साइन अपोजिट हुई है. तो जो भी आप लिखेंगे कि नेगेटिव, सही है, नेगेटिव x के बराबर हो गया, तो देयरफॉर द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया. बस इसको आसान तरीक़ों से देखें. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का फ़र्क मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ.
सिमेट्रिक क्या है, जब आप उसकी ट्रांसपोज करेंगे उसको, तो वो क्या होगा, जो रॉ कॉलम बने चाहे कॉलम रॉ बने, आंसर सेम आएगा। जो सवाल था एज इट इज़ वो दोबारा आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है, जब आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सारी साइन तब्दील हुई होंगी, जो माइनस है वो प्लस बना हुआ होगा, जो प्लस है वो माइनस बना हुआ होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, पार्ट 3 देखते हैं। चलें बेटा, पार्ट 3 क्या है, 173। मैंने इसको सपोज किया लेट बी, जो भी नाम, मैं अलग अलग नाम सिर्फ इसलिए दे रही हूँ, आपकी मर्जी है, आपको समझ में आ गया फिर कोई मसला नहीं है। 7 4 -5 3 -5 6। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया है कि हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने ट्रांसपोज लिख दिया। रॉ को कॉलम बना दो या कॉलम को रॉ, मैं हमेशा रॉ को कॉलम बनाती हूँ। ठीक है, मैं ये उलझती नहीं आज कॉलम कल रॉ, ऐसा नहीं। मैं हमेशा रॉ को, आप चाहें कॉलम को रॉ बना के भी देख लें, वही आंसर आएगा। ये है फर्स्ट रॉ 173 173, 7 4 -5 7 4 -5, 3 -5 6 3 -5 6। मैंने ये देखा कि जब मैंने बी का ट्रांसपोज निकाला तो वो दोबारा वही आ गया, 173 7 4 -5 3 -5 6। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि बी ट्रांसपोज दोबारा से बराबर आ गया बी के। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पार्ट 4 देखते हैं। 0 -6 4 -6 0 7 4 7 0। मैंने ये सपोज किया लेट a इज इक्वल टू 0 -6 4 -6 0 7 4 7 0। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या हुआ है, ए ट्रांसपोज जब मैंने निकाला तो मैंने रॉ को कॉलम बना दिया। 0 -6 4, सेकेंड रॉ क्या है, -6 0 7 -6 0 7 4 7 0 4 7 0। ये रॉ को मैंने कॉलम बना दिया। अब मैंने दोबारा यही देखा कि जब मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला है तो वो ए के ही बराबर है। तो अगेन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,